नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। मैट्रिक और इंटर परीक्षा फॉर्म कल से भरना शुरू, 12 दिसंबर तक मिलेगा मौका। झारखंड शैक्षणिक परिषद जैक की ओर से मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि घोषित कर दी गई है। इच्छुक परीक्षार्थी कल अपने परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से जमा कर सकेंगे। जैक ने बताया कि परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया 18 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगी। इस अवधि में विद्यार्थी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के फॉर्म जमा कर सकते हैं। राज्य भर के सभी सरकारी, निजी और +2 विद्यालयों के छात्रों के लिए यह समय सीमा लागू होगी। जो छात्र निर्धारित समय में फॉर्म जमा नहीं कर पाएंगे, उनके लिए जैक ने 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक अतिरिक्त अवसर दिया है। इस अवधि में विद्यार्थी विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। जैक ने स्पष्ट किया कि परीक्षा फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट www.jack.jharkhand.gov.in पर लिंक उपलब्ध कराया गया है। विद्यालय प्रधान और विद्यार्थी दोनों को ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन करना होगा। जानकारी के अनुसार इस साल से मैट्रिक और इंटर परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके लिए प्रस्ताव को हाल ही में जैक बोर्ड की बैठक में मंजूरी दी गई है। परीक्षा शुल्क की आधिकारिक जानकारी जैक अपनी वेबसाइट पर जारी करेगा। जैक ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए परीक्षा का अस्थायी शेड्यूल भी तैयार किया है। मैट्रिक और इंटर परीक्षा फरवरी 2026 के प्रथम सप्ताह में आयोजित होने की संभावना है। रिजल्ट अप्रैल 2026 में जारी करने की तैयारी है। कोडरमा में ऑटो पलटा, 2 छात्राएं गंभीर, बाइक सवार को बचाने में ऑटो हुआ बेकाबू, एक अन्य व्यक्ति घायल। कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र में आज सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। रांची पटना रोड स्थित चंदवारा बाजार के बजरंगबली मंदिर के पास एक यात्री ऑटो बेकाबू होकर पलट गया। इस घटना में 2 स्कूली छात्राएं और एक अन्य व्यक्ति गंभीर घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोग तुरंत बचाव कार्य में जुट गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ऑटो उरवा से सवारी लेकर झुमरी तलैया की ओर जा रहा था। जैसे ही वाहन चंदवारा बाजार के भीड़-भाड़ वाले हिस्से में पहुंचा, तभी सामने अचानक एक बाइक सवार आ गया। बाइक को बचाने की कोशिश में चालक ने जोर से ब्रेक लगाया, जिससे ऑटो का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे पलट गया। पलटने के दौरान ऑटो में बैठे कई यात्री इधर-उधर गिर पड़े और चीख-पुकार मच गई। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बनकर फोन, एफआईआर दर्ज, जांच शुरू। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम पर फोन कर परेशान करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में सीएम के प्राइवेट असिस्टेंट जयप्रसाद ने रविवार को गोंदा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। नकली कॉल कर कहा अपनी पत्नी को फोन करने के लिए कहें। एफआईआर के अनुसार मोबाइल नंबर 7439077614 से किसी अनजान व्यक्ति ने खुद को झारखंड का मुख्यमंत्री बताते हुए कॉल किया था। शनिवार रात करीब 9:50 पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री को इसी नंबर से फोन कर अनुचित तरीके से बात की गई। जयप्रसाद ने कॉल का ऑडियो रिकॉर्ड एक पेन ड्राइव में पुलिस को सौंप दिया है, जिसमें बातचीत स्पष्ट सुनाई दे रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर तकनीकी जांच शुरू कर दी है और कॉल करने वाले की पहचान के लिए ट्रैकिंग की जा रही है। पलामू में 90 लाख की अवैध शराब जब्त। पलामू जिला पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने करीब 90 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त की है, जिसे मध्य प्रदेश के सतना से सिलीगुड़ी भेजा जा रहा था। हालांकि पुलिस को संदेह है कि यह खेप वास्तव में बिहार पहुंचाई जानी थी। सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश से बड़ी मात्रा में शराब की तस्करी झारखंड के रास्ते की जा रही है। इसके आधार पर पुलिस ने पड़वा थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान कोलियरी मोड़ के पास एक संदिग्ध ट्रक को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी में ट्रक से 910 पेटी विदेशी शराब बरामद की गई है। पुलिस ने ट्रक से राजस्थान के रामनगर निवासी देदाराम को गिरफ्तार किया है। पड़वा थाना प्रभारी अंकित कुमार ने बताया कि पूछताछ में देदाराम ने शराब को सतना से सिलीगुड़ी ले जाने की बात कही थी, लेकिन पुलिस को उसकी जानकारी पर संदेह है, क्योंकि ट्रक में शराब से संबंधित कोई भी वैध कागजात नहीं मिले हैं। झारखंड में नवंबर में ही कड़ाके की ठंड, मैक्लुस्कीगंज 6 डिग्री पर, 11 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट, कल से राहत की उम्मीद। हिमालयी क्षेत्रों में लगातार हो रही बर्फबारी का असर अब झारखंड में साफ दिखने लगा है। जिस तापमान की दस्तक आमतौर पर दिसंबर के दूसरे सप्ताह में होती है, वह इस बार नवंबर की शुरुआत से ही महसूस की जा रही है। राज्य के कई जिलों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया है, जिससे सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। राजधानी रांची की तुलना में आसपास के इलाकों में ठिठुरन ज्यादा महसूस की जा रही है। खासतौर पर मैक्लुस्कीगंज में हालात और सख्त है। यहाँ रविवार को लगातार दूसरे दिन रात का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
मौसम विभाग रांची केंद्र के अनुसार इस बार ठंड का असर जल्द शुरू हुआ है और कुछ दिनों तक इसी तरह बने रहने की संभावना है। विभाग ने चेतावनी दी है कि राज्य में कम से कम 11 जिलों में शीतलहर की स्थिति बन सकती है। इनमें गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा और लातेहार शामिल है। इन सभी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोडरमा में एक ही रात 3 घरों में चोरी, लाखों के जेवर नकदी लेकर फरार हुए चोर, शराब पीकर आराम से किया तांडव। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत असनाबाद स्थित बैजनाथ नगर में लोगों की नींद तब खुली जब 3 घरों में एक साथ चोरी की खबर फैल गई। बीती रात अज्ञात चोरों ने इलाके में आतंक मचाते हुए लाखों के जेवरात, नकदी और घरेलू सामान पर हाथ साफ कर दिया था। चोरी की यह वारदात इतनी सुनियोजित थी कि चोर घरों में आराम से घंटों बिताते रहे और मौके से फरार भी हो गए। गृह स्वामी अनिल साव ने बताया कि वे रविवार को अपने परिवार के साथ नवलशाह स्थित पैतृक गाँव में एक समारोह में शामिल होने गए हुए थे। सोमवार की सुबह पड़ोसियों ने फोन कर सूचना दी कि उनके घर का ताला टूटा पड़ा है। जैसे ही अनिल साव पहुंचे, घर का मुख्य दरवाजा खुला मिला। कमरे में प्रवेश करते ही पूरा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। अलमारी टूटी थी और पलंग पर कपड़े बिखरे हुए थे। झारखंड शराब घोटाला, रामगढ़ डीसी को एसीबी ने किया तलब। झारखंड शराब घोटाले मामले में एसीबी की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। एसीबी ने तत्कालीन उत्पाद आयुक्त और वर्तमान में रामगढ़ डीसी के पद पर पदस्थापित फैज अकरम को तलब किया है। एसीबी ने उन्हें सोमवार को पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा है। इससे पहले एसीबी ने इस मामले में आईएएस मुकेश कुमार और मनोज कुमार से पूछताछ कर चुकी है। उल्लेखनीय है कि झारखंड में हुए शराब घोटाला मामले में एसीबी ने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग तत्कालीन सचिव विनय चौबे सहित 13 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज कराया है। इस केस में पहली गिरफ्तारी वरीय आईएएस अधिकारी विनय चौबे की हुई थी। सीदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार हुए शामिल। दुमका में सीदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में सोमवार को 9वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने 78 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है। इसके साथ ही 37 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की है। दीक्षांत समारोह में सर्वश्रेष्ठ स्नातक के रूप में तृप्ति शोभा मरांडी को सम्मानित किया गया है। वह दुमका के सेंट जेवियर्स कॉलेज महारो की गणित विभाग की यूजी सत्र 2021-24 की छात्रा रही है। उन्होंने अपने सत्र में सर्वोत्तम अंक प्राप्त किए हैं। धुरवा डैम से पुलिसकर्मी सत्येंद्र सिंह का शव बरामद। धुरवा डैम से आज सुबह पुलिसकर्मी सत्येंद्र सिंह का शव बरामद कर लिया गया है। इससे पहले इसी घटना में मारे गए 3 अन्य पुलिसकर्मियों के शव पानी से निकाल लिए गए थे। सत्येंद्र सिंह की तलाश में एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की टीम लगातार जुटी हुई थी। राजधानी रांची में 14 नवंबर की रात बड़ा हादसा हो गया था। पुलिसकर्मियों का एक वाहन अनियंत्रित होकर शुक्रवार की देर रात धुरवा डैम में जा गिरा था। मृतकों की पहचान प्रिंसिपल जिला जज जमशेदपुर के 2 बॉडीगार्ड और सरकारी ड्राइवर के रूप में हुई है। 2 बॉडीगार्ड और ड्राइवर शुक्रवार की देर रात धुरवा डैम से होकर गुजर रहे थे। इसी दौरान उनका वाहन अनियंत्रित हो गया और धुरवा डैम में जा गिरा। इस हादसे में तीनों की मौत हो गई। रामगढ़ में हाथियों ने महिला को कुचला, मौत। गांव में कई घरों में किया तोड़फोड़। ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग पर सड़क किया जाम। रामगढ़ के जगेश्वर ओपी क्षेत्र स्थित खरकंडा गांव में हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाया है। इस दौरान हाथियों ने एक 45 वर्षीय महिला सांझो देवी को कुचलकर मार डाला। हाथियों ने गांव के कई घरों में भी तोड़फोड़ की है। यह घटना रविवार देर रात की है, जब बोकारो जिले से सटे रामगढ़ के खरकंडा गांव में हाथियों का एक बड़ा झुंड घुस गया था। हाथियों ने घंटों तक गांव में जमकर उत्पात मचाया, जिससे ग्रामीण दहशत में आ गए। हाथियों के उत्पात को देखते हुए ग्रामीण अपनी जान बचाने के लिए घरों की छतों पर चढ़ गए। घटना की सूचना तत्काल वन विभाग को दी गई, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची। हालांकि हाथियों ने घरों को तोड़कर अंदर रखे धान और अन्य खाद्य सामग्री को खा लिया था। घटना के बाद ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर आज सोमवार को लालपनिया रोड को जाम कर दिया। झारखंड सरकार का बड़ा कदम, ग्रामीण पेयजलापूर्ति के लिए 183 करोड़ की नई योजनाओं की स्वीकृति। पेयजल स्वच्छता विभाग ने 183 करोड़ की लागत से ग्रामीण पेयजलापूर्ति के लिए 9 नई योजनाएं प्रारंभ कर दी हैं। इसमें 61.66 करोड़ की लागत से आरकोसा बहु ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना शामिल है। इसके अलावा तपकरा और ठेटाई टांगर में 14 और 16 करोड़ की लागत से नई जलापूर्ति योजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं। चंदवारा बहु ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना के लिए करीब 50 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है। इस तरह की कुल 9 पेयजलापूर्ति योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को घर तक जल पहुंचाया जाएगा। राज्य सरकार अपने संसाधनों से इन योजनाओं को पूरा करेगी। अभी राज्य में केंद्र सरकार के सहयोग से जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हर घर नल योजना चलाई जा रही है।
इसमें केंद्र और राज्य सरकार 50-50% का योगदान देती है। हालांकि इन योजनाओं की प्रगति धीमी है। अब ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए राज्य सरकार अपनी योजना चला रही है। लोग कर लो बात, हवलदार की ही चोरी हो गई बाइक। झारखंड के बोकारो में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर लोग कह रहे हैं, जब हवलदार की ही बाइक सुरक्षित नहीं तो आम जनता की कौन सुनेगा। बोकारो रेलवे स्टेशन के बाहर से रेलवे सुरक्षा बल के हवलदार मंटू कुमार की बाइक चोरों ने चुरा ली। घटना के बाद से इलाके में पुलिस की कार्यशैली पर सवालों की झड़ी लग गई है। जानकारी के अनुसार हवलदार मंटू कुमार 13 नवंबर को अपनी ड्यूटी पर बोकारो इस्पात नगर स्टेशन पहुंचे थे। उन्होंने अपने बाइक को स्टेशन कैंप के बाहर हैंडल लॉक कर खड़ा किया था और गश्ती ड्यूटी में निकल गए थे। लेकिन आधी रात के बाद जब वह करीब 1 बजे लौटे तो उनके होश उड़ गए। बाइक गायब। काफी देर तक आसपास खोजबीन की गई, लेकिन बाइक का कहीं कोई पता नहीं चला। बाद में हरला थाना पुलिस को सूचना दी गई और अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। खास बात यह है कि चोरी हुई बाइक हवलदार के छोटे भाई राम प्यारे यादव के नाम पर रजिस्टर्ड है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बोकारो रेलवे स्टेशन और उसके आसपास बाइक चोरी की घटनाएं आम हो चुकी हैं। आए दिन दर्जनों बाइक गायब हो जाती है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई कश्वा गति से धीमी बताई जाती है। यही वजह है कि इस बार मामला और चर्चाओं में है, क्योंकि सुरक्षा देने वाले की ही सुरक्षा भंग हो गई है। क्रिसमस न्यू ईयर पर रांची से चलने वाली ट्रेनें हुई फुल। हवाई टिकटों की कीमत 50% तक बढ़ी। क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों में रांची से बाहर घूमने जाने वालों की संख्या इस बार काफी बढ़ गई है। गोवा, पुरी, सिक्किम, जम्मू, केरल जैसे लोकप्रिय डेस्टिनेशंस के लिए लोग पहले से ही टिकट बुक कर रहे हैं, लेकिन अब ज्यादातर ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट लंबी हो चुकी है। कई ट्रेनों में सीटें हैं, लेकिन तेजी से बुक की जा रही है। तपस्विनी एक्सप्रेस, रांची एलटीटी और कामाख्या एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में दिसंबर के अंत तक सीटें फुल हैं। वहीं हवाई यात्रा भी महंगी हो गई है। रांची से भुवनेश्वर, मुंबई, गोवा और चेन्नई के लिए फ्लाइट किराया सामान्य से 50% तक बढ़ गया है। गोवा और मुंबई की उड़ानों का किराया 8,000 रुपए तक पहुंच चुका है। बढ़ती भीड़ के कारण ट्रेन और प्लेन दोनों में टिकट मिलना मुश्किल हो चुका है। त्योहारों में परिवार के साथ छुट्टियां मनाने की चाह में लोग पहले से बुकिंग कर रहे हैं, ताकि क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर सफर का मजा खराब न हो। सऊदी अरब में भीषण हादसा, 42 भारतीय जिंदा जले। मक्का से मदीना जा रही थी बस। सऊदी अरब में आज सोमवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। मक्का से मदीना जा रही उम्रा तीर्थयात्रियों की एक बस डीजल टैंकर से टकरा गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस दर्दनाक दुर्घटना में 42 भारतीय यात्रियों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। हादसा भारतीय समय अनुसार रात लगभग 1:30 पर मुफरीहाट क्षेत्र में हुआ है। बताया जा रहा है कि बस में सवार सभी यात्री हैदराबाद के रहने वाले थे। इनमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल थे। हादसे के समय कई यात्री सो रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें टक्कर का अंदाजा तक नहीं हो पाया। सभी लोग उम्रा की यात्रा पूरी कर मदीना जा रहे थे, जहां वे जियारत करने वाले थे। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है। राहत कार्य तेजी से चल रहा है और गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। मृतकों की संख्या और हादसे के वास्तविक कारणों की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। सब्जियों पर महंगाई का वार, रांची में अभी नहीं घटेंगे सब्जियों के दाम, जाने कब से मिल सकती है राहत। राजधानी में हरी सब्जियों के दाम पिछले कई दिनों से लगभग एक ही स्तर पर बने हुए हैं। ठंड की शुरुआत के बावजूद बाजार में अपेक्षित कमी नहीं देखी जा रही है। रोजमर्रा की सब्जियां महंगी होने से उपभोक्ताओं का रसोई बजट बिगड़ता जा रहा है। स्थानीय बाजारों में कीमतों का यह स्थिर रुख किसानों और व्यापारियों के अनुमान से भी अलग है। उम्मीद जताई जा रही थी कि सर्दी की शुरुआत के साथ सब्जियों की आपूर्ति बढ़ेगी, मगर भारी बारिश से फसलों को हुआ नुकसान अब भी बाजार को प्रभावित कर रहा है। किसान के अनुसार दुर्गा पूजा और छठ के बाद हुई भारी बारिश ने कई इलाकों में तैयार फसलों को खराब कर दिया है। खेतों में जल भराव और पौधों के सड़ने से उत्पादकता प्रभावित हुई है। इसके कारण सब्जियों की बाजार आपूर्ति कम हो गई है और कीमतें स्थिर बनी रही। उन्होंने बताया कि अब मौसम अनुकूल है और नई फसलें खेतों में तेजी से बढ़ रही हैं। अगले 15 से 20 दिनों में नई सब्जियों की आवक बढ़ेगी, तब जाकर बाजार में राहत मिल सकती है। रांची के सब्जी बाजारों में इन दिनों नया आलू पहुंचने लगा है। यह स्थानीय खेतों के साथ साथ छत्तीसगढ़ से भी आ रहा है। रांची टाटा रोड पर भीषण सड़क हादसा, वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां रायसा मोड़ के पास तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान नामकुम निवासी संजय मुंडा और बुड़मू निवासी सुकरा मुंडा के रूप में की गई है। दोनों रिश्ते में साला बहनोई थे। इधर घटना की सूचना मिलते ही हाईवे पेट्रोलिंग वाहन की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को तुरंत इलाज के लिए
रिम्स ले जाया गया है, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। पुलिस टक्कर मारकर भागने वाले अज्ञात वाहन और उसके चालक का पता लगाने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। बिहार फतह के बाद अब बंगाल की तैयारी, झारखंड में भाजपा ने बना लिया प्लान। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बम्पर जीत का पश्चिम बंगाल में भी भाजपाइयों ने जश्न मनाया और नारा लगाया कि बिहार की जीत हमारी है, अब बंगाल की बारी है। बिहार में जीत से बने माहौल को भाजपा पश्चिम बंगाल में भी भुनाने की तैयारी में है। तैयारी का आलम यह है कि भाजपा ने बंगाल से सटे झारखंड के पड़ोसी जिलों के भाजपाइयों को भी मोर्चे पर लग जाने का निर्देश दिया है। धनबाद भाजपा को भी बंगाल चुनाव को लेकर कई दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। नए साल के शुरुआत के साथ ही पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जानकार बताते हैं कि 2026 के मार्च अप्रैल में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव संभव है। अब ज्यादा समय शेष नहीं है। भाजपा अभी से सक्रिय है। बिहार चुनाव की तर्ज पर बंगाल में भी झारखंड के भाजपाइयों को लगाया जाएगा। झारखंड के कोयलांचल एवं संताल परगना से बंगाल की लंबी सीमाएं मिलती हैं। सिर्फ सीमाएं ही नहीं मिलती, रोज का संपर्क भी बनता है। झारखंड के 17 ब्लड बैंक को कर दिया गया बंद। जानिए क्या है नियम और लोग कैसे झेल रहे परेशानी। झारखंड में रक्त उपलब्धता को लेकर गहराता संकट सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर विफलता को उजागर कर रहा है। राज्य के 17 सरकारी ब्लड बैंक सुरक्षा मानकों पर खरे न उतरने के कारण बंद कर दिए गए हैं। इनमें न तो नेट न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग मशीनें उपलब्ध थी और न ही एलाइजा टेस्टिंग की न्यूनतम सुविधा। नतीजतन मरीजों को जीवन रक्षक रक्त प्राप्त करने के लिए दूर दराज जिलों की यात्रा करनी पड़ रही है। हर जिला अस्पताल में नेट मशीन अनिवार्य है। जांच प्रक्रिया, ऑनलाइन ट्रैकिंग और ब्लड बैंक प्रबंधन का पूर्ण नियमों को मानना जरूरी है। विभिन्न रक्त संगठनों का कहना है कि सरकार इस संकट को गंभीरता से लेगी और जल्द ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि किसी मरीज की जान रक्त की कमी या गलत जांच के कारण न जाए। वर्तमान में पूरा राज्य सिर्फ एक नेट मशीन जो रिम्स में लगी है पर निर्भर है। यही मशीन HIV, HBV, HCV जैसे संक्रमणों की शुरुआती जांच में सक्षम है, लेकिन इसकी नियमित मेंटेनेंस न होने से जांच की विश्वसनीयता भी सवालों के घेरे में है। प्रेमी के घर के बाहर घंटों धरना पर बैठी प्रेमिका पुलिस के समझाने पर लौटी। 5 महीने पहले घर से भागे थे। पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में रविवार को एक अनोखी स्थिति देखने को मिली है, जब गढ़वा जिले की एक युवती अपने कथित प्रेमी के घर के बाहर घंटों धरने पर बैठी रही। काफी समझाने बुझाने के बाद पुलिस ने उसे घर लौटने के लिए राजी किया। युवती ने आज सोमवार को हुसैनाबाद थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। वहीं उसका कथित प्रेमी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार युवती गढ़वा जिले के कांडी थाना क्षेत्र की रहने वाली है और दलित समुदाय से ताल्लुक रखती है। युवती ने बताया कि इलाज कराने के दौरान उसकी मुलाकात हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के एक युवक से हुई थी। बातचीत बढ़ी और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। युवती के मुताबिक जून 2025 में दोनों घर से भाग गए थे। इस दौरान उसके परिजनों ने कांडी थाना में लापता होने की शिकायत भी दर्ज कराई थी। युवती का दावा है कि दोनों ने भागकर शादी कर ली थी और लगभग 5-6 महीनों तक साथ भी रहे हैं, लेकिन बाद में युवक उसे छोड़कर फरार हो गया। बिहार में 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण, 19 को भंग होगी विधानसभा। राज्यपाल से मिले सीएम। कल जेडीयू बीजेपी विधायक दल की बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद नई सरकार बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार ने आज सोमवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात कर पत्र सौंपा है, जिसमें 19 नवंबर को विधानसभा भंग किए जाने की जानकारी दी गई है। साथ ही एनडीए की प्रचंड जीत को लेकर नीतीश कुमार को बधाई दी गई है। इससे पहले आज आखिरी कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसमें मौजूदा विधानसभा को 19 नवंबर को भंग करने का प्रस्ताव पास किया गया है। कोयला डंपर की चपेट में आई बाइक, बाल बाल बचे पिता बेटी। आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम किया सड़क। पाकुड़ में सोमवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक तेज रफ्तार कोयला लदा डंपर सामने से आ रही बाइक से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि हादसा बेहद भयावह था, लेकिन बाइक चालक और उसके साथ सवार बच्ची बाल बाल बच गए, जो बड़ी राहत की बात रही। यह घटना नगर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर गांव के पास घटी है। जानकारी के अनुसार बाइक सवार अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रहा था, तभी सामने से तेज रफ्तार में आ रहा कोयला डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी थी। टक्कर में आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़े और घायल पिता बेटी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। हादसे के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और मुख्य सड़क को जाम कर दिया। जाम लगते ही सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे आवागमन घंटों तक बाधित रहा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में डंपरों की तेज रफ्तार और अनियंत्रित ढंग से चलने के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता। लैंड स्कैम, स्निग्धा सिंह को फिलहाल नहीं मिली अग्रिम बिल। हाईकोर्ट ने एसीबी से मांगा जवाब।
आईएएस विनय चौबे के हजारीबाग डीसी रहने के दौरान वन भूमि की अवैध ढंग से खरीद बिक्री और नियम विरुद्ध म्यूटेशन से जुड़े केस की प्रमुख आरोपी विनय सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह को अग्रिम जमानत के लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए एसीबी को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में स्निग्धा सिंह की अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई थी। एसीबी की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुमित गड़ोदिया ने इस केस में पक्ष रखा। वहां स्निग्धा सिंह की ओर से अधिवक्ता नीलेश अग्रवाल ने बहस की। अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 दिसंबर की तिथि निर्धारित की गई है। दिल्ली में हुआ विस्फोट आत्मघाती हमला था, एनआईए ने किया स्वीकार। दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किला के सामने हुए बम धमाके के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने रविवार को एक अहम गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार आरोपी कश्मीर का रहने वाला बताया गया है। एनआईए का कहना है कि वह उसी आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर नबी का पुराना दोस्त है और उस साजिश में शामिल था जिसके तहत दिल्ली में यह हमला कराया गया था। एनआईए ने अपने बयान में स्पष्ट कहा कि यह हमला आत्मघाती हमला था। पहली बार किसी जांच एजेंसी ने इस धमाके को आधिकारिक तौर पर आत्मघाती हमला करार दिया है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने इसे घबराहट में किया गया धमाका बताया था, लेकिन अब एनआईए की गिरफ्तारी ने पूरी साजिश के संकेत दे दिए हैं। रंग बिरंगे विदेशी पक्षी बढ़ा रहे जमशेदपुर की रौनक। डैम और नदियों के किनारे दिख रहे कई विदेशी पक्षी, वन विभाग रख रहा नजर। सर्दियों की शुरुआत के साथ जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों में प्रवासी पक्षियों का आगमन तेज हो चुका है। चांडिल डैम, डिमना लेक, खरकई और सुवर्णरेखा नदी किनारे इन दिनों विदेशी पक्षियों की कई प्रजातियां दिखाई दे रही हैं। वन विभाग ने जलाशयों और आसपास के क्षेत्रों में प्रवासी पक्षियों की गतिविधियों पर निगरानी तेज कर दी है ताकि उनके संरक्षण और सुरक्षित आवास को सुनिश्चित किया जा सके। वन विभाग के अनुसार इस सर्दी में 1 दर्जन से ज्यादा विदेशी प्रजातियों के पक्षियों का आगमन हुआ है। ये पक्षी हर साल की तरह यूरोप, अफ्रीका, साइबेरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित कई दूरस्थ देशों से लंबी दूरी तय कर यहाँ पहुंच रहे हैं। पलामू में नशे में धुत कार चालक ने मचाई दहशत। बेकाबू कार ने 2 लोगों को गंभीर रूप से किया घायल। हिरासत में लिया गया चालक। पलामू के मेदिनीनगर शहर में एक तेज रफ्तार कार ने बाजार में अफरा तफरी मचा दी। धर्मशाला रोड के भीड़ भाड़ वाले इलाके में अचानक बेकाबू कार घुसाई और सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंदते हुए कई गाड़ियों से जा टकराई। इस घटना में एक व्यक्ति और एक बच्चा गंभीर घायल हो गए हैं। दोनों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। चश्मदीदों के मुताबिक कार इतनी तेज थी कि लोग संभल भी नहीं पाए और देखते ही देखते पूरा बाजार दहशत में आ गया। घटना के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने बताया कि कार चालक शराब के नशे में धुत था और वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया था। बाजार की ओर आते ही उसने पहले पैदल चल रहे 2 लोगों को टक्कर मारी। इसके बाद सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों से जा भिड़ा। वित्त विभाग का आईएफएमएस सर्वर दूसरे दिन भी ठप। ऑनलाइन सेवाएं बंद होने से सरकारी भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह रोकी, लोग परेशान। झारखंड वित्त विभाग द्वारा 16 नवंबर की सुबह से शुरू की गई 2 दिवसीय सर्वर बंदी का असर दूसरे दिन 17 नवंबर को भी पूरी तरह जारी है। इंटीग्रेटेड फंड मैनेजमेंट सिस्टम और इससे जुड़े सभी ऑनलाइन मॉड्यूल आज भी बंद रहने से सरकारी भुगतान प्रक्रियाएं पूरी तरह ठप हो गई हैं। विभागीय कर्मियों से लेकर आम नागरिक तक इससे काफी परेशान है। इन सेवाओं के बंद रहने से ई बिल प्रसंस्करण, ई भुगतान, पेंशन कार्य, विभागीय बजट संबंधित प्रक्रियाएं और कोषागार से जुड़े सभी कार्य रुक गए हैं। कई विभागों में बिलों का निस्तारण रुकने से भुगतान अटक गया है। कई अधिकृत अधिकारी और लाभार्थी शिकायत कर रहे हैं कि सर्वर डाउन रहने से जरूरी वित्तीय प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, जिससे कामकाज पर असर पड़ रहा है। पाकुड़ में हाईवा ने बाइक को मारी टक्कर। दुर्घटना के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम किया। पुलिस ने मुआवजे का दिया आश्वासन। पाकुड़ सदर प्रखंड के दुर्गापुर गांव के पास सोमवार सुबह अमड़ापाड़ा पाकुड़ लिंक रोड पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कोयला लदे हाईवा ने सामने से आ रही मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना तेज था कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए और वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि बाइक चला रहा व्यक्ति और उसके साथ बैठा बच्चा किसी तरह बच निकले। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक सवार व्यक्ति संभवतः बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा था। इसी दौरान तेज गति से आ रही हाईवा ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों ने तुरंत दोनों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, जबकि चालक और उपचालक को पकड़ने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान ग्रामीण प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे और मुआवजा देने की मांग पर अड़े रहे। ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।